अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो गए, मज़े में हो गए। जुम्मा मुबारक आप सबको। अब बीटीसी की बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी मुख्तसर करके मैं आप लोगों को एक डिटेल बताने लगा हूँ। वो ये है कि बीटीसी इस वक्त एक वेज पैटर्न के अंदर फंसा हुआ है और वो वेज पैटर्न बेसिकली रिजेक्शन उठा रहा है 97.5 98K के लेवल से। और पहले भी उस वेज पैटर्न पे हमने वहाँ रिजेक्शन उठाई है और 92.5 को हमने कंफर्म किया था, जो पहले हमने ग्रुप में कॉल आउट किया था। अब मसला ये है कि 92.5 दोबारा इस वक्त जो लोअर वेज है उसका सपोर्ट बना हुआ है और जो स्ट्रेट लाइन जिसको हमने पहले कंफर्म किया था एज अ सपोर्ट, उसको सपोर्ट हमने उसने बनाया हुआ है। लेकिन अगर दोबारा ये टेस्टिंग होती है और यहाँ से मार्केट ब्रेक होती है और अगर हम लॉन्ग्स में, अगर हमने बाई किया हुआ है, अगर हम एंट्री लेके बैठे हुए हैं, खासतौर पे अगर हम लॉन्ग ढूंढ रहे हैं या इस वक्त लॉन्ग के अंदर फंसे हुए हैं, तो फिर 85K से कम नीचे हमारी लिक्विडेशन होनी चाहिए और 92.5 के टूटने पे 85K का आराम से आना और उसकी क्विक मारना। इसका एनालिसिस भी हम लोग 27 जनवरी को ही ग्रुप में डाल के बैठे हुए थे और तब से ग्रुप के अंदर हमने एनालिसिस अपना पेश किया हुआ है, शेयर किया हुआ है। तो देखें, मार्केट हमेशा हम लोगों को सरप्राइज़ करती है और मार्केट हमेशा जिस तरफ हमें लगाती है, अक्सर हमें सरप्राइज़ करके मार्केट दूसरी तरफ चल पड़ती है और ये नॉर्मल बिहेवियर है क्रिप्टो मार्केट का। बेशक मार्केट ने अगर 1,20,000 भी जाना है तो अगर 85 से उठ के भी 1,20,000 जाती है तो ये बहुत बड़ी सरप्राइजिंग बात नहीं है। बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट ने कई दफ़ा पहले भी इस तरह बहुत बिहेव किया है और ये बहुत ही नॉर्मल बात है और एक्चुअली बहुत ही बुलिश बात होगी, क्योंकि एक बहुत बड़ी कन्फर्मेशन ऑफ सपोर्ट होगी जो जब से टूटी है तब से उसने उसको कंफर्म नहीं किया, तब से उसने उसको रीटेस्ट नहीं किया। ये जो 85K का लेवल है उसकी टेस्ट की कंफर्मेशन बहुत ही बुलिश बात होगी पूरी मार्केट के लिए आने वाले महीने के लिए। मार्च अप्रैल पिवट एग्जिट पे हम बैठे हुए हैं, उससे पहले जितना भी सब चल रहा है ऊपर नीचे मार धाड़, ये सारी चीज़ें, लिक्विडेशंस एंड एवरीथिंग, ये सब कुछ एक अपॉर्चुनिटी की तरह हम देख रहे हैं इस वक्त। मैं पर्सनली सबको इस वक्त बाय अपॉर्चुनिटी, एक्यूमुलेशन अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा हूँ और मेरी सारी नज़रें पिवट एग्जिट के ऊपर है। आज मैं देख रहा था जो ले ऑफ्स हैं टेक सेक्टर के, उसके मैं देख रहा था। अमेजॉन का जो वो ब्लू कंपनी है, जो रॉकेट कंपनी है, 1000 एम्प्लॉयज़ ले ऑफ का उन्होंने बोला है इस साल फरवरी के अंदर। ऑलरेडी अभी फरवरी का महीना ख़त्म नहीं हुआ लेकिन ऑलरेडी ले ऑफ जो हैं वो पिछले 6 महीने के सबसे ज़्यादा ले ऑफ टेक सेक्टर के अंदर फरवरी के महीने में हो रहे हैं और फरवरी का महीना भी ख़त्म भी नहीं हुआ, आधा हुआ है। आज वैलेंटाइंस डे है, हैप्पी वैलेंटाइंस आप सबको। इसके अलावा जनवरी के अंदर भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो गई है। इन्फ्लेशन का हाल आप लोगों को पता है कि वहाँ पे खबरों में आ रहा है कि अंडों पे लोग लड़ रहे हैं, महंगाई चीज़ों की हो रही है क्योंकि टैरिफ्स बढ़ गए हैं। महंगाई का होना, साथ में लोगों का डेट क्रंच में होना, साथ में लोगों का जॉबलेसनेस का बढ़ना, ये सारी की सारी चीज़ें मिला के अगर आप इसको एक प्लेट में डाल के पकाओगे तो आपको ये समझ आएगा कि ये सब कुछ एक बड़े रिसेशनरी प्रेशर की तरफ हमें सिग्नल कर रहा है। ओवरऑल इवन इकोनॉमिक हालात भी यूएस के इतने स्ट्रेंथन नहीं है और डेट क्राइसिस बहुत है, डेट क्रंच बहुत है। देखिए, जब बड़ी कंपनीज अमेजॉन जैसी जो इतनी बड़ी कंग्लोमरेट है, मेटा जिसने अभी 3,000 लोग निकाले हैं, सेल्स फोर्स ने बहुत सारे लोग निकाले हैं, एनवीडिया सिर्फ वाहिद कंपनी है जिसका अभी तक टेक ले ऑफ नहीं हुआ और अगर इन्विडिया ने शुरू कर दिया बस वो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉट होगा। और जितने लोग पिछले 6 अगस्त पिछले साल का बहुत बड़ा था जिसमें बहुत लोग निकले थे, सबसे बड़ा पूरे साल 2024 के अंदर, पर डे 550 से ज़्यादा लोग, 553 560 लोग पर डे यूएस में अनएम्प्लॉय हो रहे हैं। ये बिग टेक सेक्टर पर डे अनएम्प्लॉय कर रहा है ग्लोबली, ठीक है। ये बिग टेक सेक्टर, सिर्फ इसकी मैं बात कर रहा हूँ, बाकी सेक्टर्स तो छोड़ ही दो ना, बैंकिंग छोड़ दो। लेकिन जितने लोग पिछले 6 महीने में नौकरी खो रहे हैं उनका जो एक्चुअली क्रेडिट क्रंच है और जो एक्चुअल उनका इफेक्ट है ना, वो हमें पता चलेगा अब और आने वाले इस क्वार्टर के अंदर। इसीलिए पिवट एग्जिट को मैं रख के बैठा हुआ हूँ। सॉरी अगर थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज़ है, इसीलिए पिवट एग्जिट के ऊपर मैं नज़र रख के बैठा हुआ हूँ क्योंकि ये जो है वो ब्लड प्रेशर है जिसको मैं मेजर करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों से बार बार मैं शेयर कर रहा हूँ। तो इसलिए भाई खबर आप जहाँ तक फैला सके हो आप फैलाओ, लोगों को आगाही दो, लोगों को समझ आए। ये मैं फैक्ट शेयर कर रहा हूँ। आप गूगल करें टेक सेक्टर ले ऑफ, आपके पास वेबसाइट आएगी, उस वेबसाइट पर जाके आप खुद चेक कर लें। ये सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये मैं फैक्ट्स पेश कर रहा हूँ आप लोगों को, आप इसको खुद तस्दीक कर सकते हैं और बाकायदा किया करें तस्दीक, ताकि आप लोग सीखें, लोगों को बताएं, लोगों को समझाएं और लोगों को पता चले कि एक्चुअली ये चीज़ें खबरों में कोई बात नहीं कर रहा। ये टेक सेक्टर ले ऑफ कौन सी खबरें हैं जिसमें आज बताया है कि अमेजॉन 1000 बंदा निकाल रहा है, मेटा ने 3,000 बंदा निकाला है। टेक सेक्टर में हर रोज़ 550 से ज़्यादा बंदा जो है वो जॉब अपनी खो रहा है। ये 550 से ज़्यादा जो बंदा है, ये इनके 2-2 बंदे भी जुड़े हैं तो 1500 लोग रोज़ जो हैं, हर रोज़ के हिसाब से 1500 लोग महरूम हो रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल डिपेंडेंस से महरूम हो रहे हैं, उनकी इनकम कम हो रही है। उन 1500 में से अगर 500 के भी लोन जो है वो पे नहीं कर सकते तो 500 कस्टमर रोज़ ऑन एवरेज या 250 कस्टमर रोज़ ऑन एवरेज बैंक्स के डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं। तो बैंकों के पास क्या पैसा है, ऊपर से रेट कम हो गए हैं, बैंकों के अंदर तो आउटफ्लो होगा पैसा। तो आप लोग ये समझें और ये सोचें कि किस तरफ हम जा रहे हैं। हमने अपने आप को इसलिए प्रिपेयर रखना है, इसीलिए अब पिवट एग्जिट हमें मिलता है मार्च अप्रैल में, जिस टाइम भी हमें मिलता है इस साल के शुरू के 6 महीने में, हमने उसको कम्प्लीटली अवेल करना है
और फिर हमने रेडी रहना है, प्रिपेयर रहना है बैठ के। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।